अब देखो, नेचुरल नंबर इज़ द पार्ट ऑफ होल नंबर या सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर इज़ द पार्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज़ द पार्ट ऑफ रैशनल। और ये रैशनल और इरेशनल मिलके रेल बनाते हैं और रेल और इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी कि बोले तो नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर। क्यों? होल नंबर में एक नंबर ज़्यादा होता है नेचुरल से, क्या? ज़ीरो। इंटीजर में माइनस भी आ जाते हैं तो हम कहेंगे होल नंबर इज सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर इज़ द सेट ऑफ रैशनल, क्योंकि रैशनल में डेसिमल भी आ जाते हैं। रैशनल इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों सबका अब्बा है। अब एक नल सेट भी होता है जिसका कोई मेंबर ही नहीं होता, यूनिवर्सल जिसके सारे मेंबर होते हैं। क्या कभी ए यूनियन भी यूनिवर्सल के बराबर भी हो सकता है? अब देखो बात सुनो, अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ एम कैट और ई कैट की तैयारी करा रहा हूँ, एम कैट हो गया ए, ई कैट हो गया बी, तो बिल्कुल जी इनका यूनियन यूनिवर्सल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बी कैट और सी कैट भी करा रहा हूँ, यानी सी और डी सेट भी हैं, तो फिर नहीं होता। अगर ए यूनियन बी यूनिवर्सल के बराबर हो तो इस सेट को एग्जॉस्टिव सेट कहते हैं। ऐसी डायग्राम होती है उसकी, ये ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल है। ठीक है बच्चों, सो अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है। बात ये है कि अब सिर्फ दो मेहमान रह गए और अब की दफ़ा आप स्प्राइट और पेप्सी नहीं लाए, अब लाए स्टिंग और पाकोला। वही बात कि आधी स्टिंग और आधी पाकोला, एक मेहमान को आधी स्टिंग आधी पाकोला। सो दो नई ड्रिंक एसपी ड्रिंक तैयार होगी। एसपी हाइब्रिडाइजेशन की शेप लेनी होती है। बॉन्ड एंगल की बात करो, 180 कार्बन कार्बन बॉन्ड 1.20, कार्बन हाइड्रोजन 1.09, बॉन्ड एनर्जी जो है वो 8। अब कोई भी एक चीज़ आ सकती है, किसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम किस हाइब्रिडाइजेशन की होती है, या एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है। सो बहुत डिटेल में भी हम ये चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो अगले दिन एक मेहमान तो डर के मारे में, जो कोल्ड ड्रिंक हमने पिलाई उसमें का पाकर में सिर्फ 3 मेहमान। अब आप डायरेक्ट एक ही स्प्राइट और 2 पेप्सी में, वही मसला वो पंगेबाज मेहमान उनमें शुरू होता। उनने का मेहमान ही जैसे कोल्ड ड्रिंक में एक जैसे। अब आपने 3 गिलास लिए, एक में स्प्राइट, एक में पेप्सी, एक में पेप्सी। 33.33% स्प्राइट हो गई, 66.66% पेप्सी योग, और यहाँ sp2 शेप हो गई, ट्राइगोनल शेप। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन 1.10, बॉन्ड एनर्जी 598 किलोजूल। ये सारे का सारा बच्चों डाटा पूरे का पूरा It's all about sp2 hybridization। लगे हाथ तो sp2 भी कर लें ये हम इसके बाद। Now mixing and recasting of different atomic orbitals, different slightly in energy to form entirely new orbitals of equivalent energy, symmetry and definite orientation in space is called hybridization। ठीक है जी, ये हो गई hybridization की definition। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे? मिक्सिंग कर रहे हैं और रिकास्टिंग डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की जो डिफरेंट एनर्जी में और जो बना रहे हैं बिल्कुल नए ऑर्बिटल जिनकी वजह से पहली बात तो फिनोमेना देने वाला है। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप समझोगे आपके घर में 4 मेहमान हैं, आप बाजार गए, एक स्प्राइट मिली, 3 पेप्सी मिली। अब प्रॉब्लम क्या है, मेहमान बड़े पंगेबाज हैं। मेहमानों ने कहा भाई हम चारों को तो एक जैसी ड्रिंक चाहिए, मेहमान एक जैसे तो ड्रिंक एक जैसी। आपने क्या किया, 4 खाली गिलास ले, स्प्राइट में नहीं एक पार्ट, फिर एक पार्ट ये वाली पेप्सी, एक पार्ट ये वाली पेप्सी और एक पार्ट ये वाली पेप्सी, यानी कि एक पार्ट स्प्राइट का, 3 पार्ट पेप्सी का। ऐसे आपने कितने गिलास बना लिए, 4 गिलास बना लिए, 4 डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स। अब जो कोल्ड ड्रिंक आएंगे सबकी एनर्जी, शेप और एस और पी परसेंटेज, एस 25% पी 75% सेम आ गई। ये फिनोमेना होता है असल में हाइब्रिडाइजेशन।
याद है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। अब एक बात ध्यान में रखें, एक लोन पेयर आने पे बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री का होता है, 2.5 डिग्री। अब 120 डिग्री कितने लोन पेयर हो जाएंगे? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन होती है 1.11 एंगस्ट्रॉम। और अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो होती है 347 किलो जूल पर मोल। ये सारी बात हमने फिलहाल किसकी की है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, नेचुरल नंबर इज द पार्ट ऑफ होल नंबर या सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर इज़ द पार्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज़ द पार्ट ऑफ रैशनल। और ये रैशनल और इरेशनल मिलके रेल बनाते हैं और रेल और इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी कि बोले तो नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर। क्यों? होल नंबर में एक नंबर ज़्यादा होता है नेचुरल से, क्या? 0। इंटीजर में माइनस भी आ जाते हैं तो हम कहेंगे होल नंबर इज सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर इज़ द सेट ऑफ रैशनल, क्योंकि रैशनल में डेसिमल भी आ जाते हैं। रैशनल इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों सबका अब्बा है। अब एक नल सेट भी होता है जिसका कोई मेंबर ही नहीं होता, यूनिवर्सल जिसके सारे मेंबर होते हैं। क्या कभी ए यूनियन भी यूनिवर्सल के बराबर भी हो सकता है? अब देखो बात सुनो, अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ एम कैट और ई कैट की तैयारी करा रहा हूँ, एम कैट हो गया ए, ई कैट हो गया बी, तो बिल्कुल जी इनका यूनियन यूनिवर्सल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बी कैट और सी कैट भी करा रहा हूँ, यानी सी और डी सेट भी हैं, तो फिर नहीं होता। अगर ए यूनियन बी यूनिवर्सल के बराबर हो तो इस सेट को एग्जॉस्टिव सेट कहते हैं। ऐसी डायग्राम होती है उसकी, ये ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल है। ठीक है बच्चों, सो अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है। sp हाइब्रिडाइजेशन बात ये है कि अब सिर्फ 2 मेहमान रह गए और अब की दफ़ा आप स्प्राइट और पेप्सी नहीं लाए, अब लाए स्टिंग और पाकोला। वही बात कि आधी स्टिंग और आधी पाकोला, एक मेहमान को आधी स्टिंग आधी पाकोला, सो 2 नई ड्रिंक sp ड्रिंक तैयार होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन की शेप नहीं होती। बॉन्ड एंगल की बात करो 180 डिग्री, कार्बन कार्बन बॉन्ड 1.20, कार्बन हाइड्रोजन 1.09, बॉन्ड एनर्जी जो है वो 8। अब कोई भी एक चीज़ आ सकती है, किसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम किस हाइब्रिडाइजेशन की होती है, या sp हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है। सो बहुत डिटेल में हमने ये चीज़ें करनी है। ठीक है, तो अगले दिन एक मेहमान तो डर के मारे में, जो कोल्ड ड्रिंक हमने पिलाई उसमें का पाकर है, सिर्फ 3 मेहमान। अब आप डायरेक्ट एक स्प्राइट और 2 पेप्सी में, वही मसला वो पंगेबाज मेहमान उनमें शामिल था। उनने का मेहमान ही जैसे कोल्ड ड्रिंक में एक जैसे। अब आपने 3 गिलास लिए, एक में स्प्राइट, एक में पेप्सी, एक में पेप्सी। 33.33% स्प्राइट हो गई, 66.66% पेप्सी योग, और यहाँ sp2 शेप हो गई, ट्राइगोनल शेप। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन 1.16, बॉन्ड एनर्जी 598 किलो जूल। ये सारे का सारा बच्चों डाटा पूरे का पूरा इज ऑल अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लगे हाँ तो sp2 भी कर लें ये हम इसके बाद मिक्सिंग एंड recasting of different atomic orbitals, different slightly in energy to form entirely new orbitals of equivalent energy, symmetry and definite orientation in space is called hybridization। ठीक है जी, ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे? मिक्सिंग कर रहे हैं और रिकास्टिंग डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की जो डिफरेंट एनर्जी में, और जो बना रहे हैं बिल्कुल नए ऑर्बिटल जिनकी वजह से पहली बात तो फिनोमेना देने वाला ना इस कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं।
तो इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप समझोगे, आपके घर में 4 मेहमान हैं, आप बाजार गए, एक स्प्राइट मिली, 3 पेप्सी मिली। अब प्रॉब्लम क्या है, मेहमान बड़े पंगेबाज हैं। मेहमानों ने कहा भाई हम चारों को तो एक जैसी ड्रिंक चाहिए, मेहमान एक जैसे तो ड्रिंक एक जैसी। आपने क्या किया, 4 खाली गिलास थे, स्प्राइट में नहीं, एक पार्ट, फिर एक पार्ट ये वाली पेप्सी, एक पार्ट ये वाली पेप्सी और एक पार्ट ये वाली पेप्सी, यानी कि एक पार्ट स्प्राइट का, 3 पार्ट पेप्सी का। ऐसे आपने कितने गिलास बना लिए, 4 गिलास बना लिए, 4 डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स। अब जो कोल्ड ड्रिंक आएंगे सबकी एनर्जी, शेक और एस और पी परसेंटेज, एस 25% पी 70% सेम आ गई। ये फिनोमेना होता है असल में हाइब्रिडाइजेशन। याद रहे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। अब एक बात ध्यान में रखें, एक लोन पेयर आने पे बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री का, 2.5 डिग्री। अब 120 डिग्री है, कितने लोन पेयर हो जाएंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन होती है 1.11 एंगस्ट्रॉम। और अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो होती है 347 किलो जूल पर। ये सारी बात हमने फिलहाल किसकी की है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक और मैजिकल ट्रिक आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री की, और ये बहुत है। मैं आपको अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई 30-35 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन रट के चले जाओ। अरे कितनी रटोगे, आज एक ऐसा मैजिक सिखा रहा हूँ कि हर सब्सटेंस की हाइब्रिडाइजेशन इससे हो जाएगी। बस एक बेंजीन की याद रखो कि sp2 होती है, क्योंकि बेंजीन में ऑल्टरनेट बॉन्ड लगते हैं तो वहाँ ये मैजिक नहीं लग सकता, तो बेंजीन की याद रख लो यार। अब मेरा मैजिकल नंबर अगर 2 होगा तो देखो 2 का मतलब है 2, एक S और एक P हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। और मेरा मैजिकल नंबर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। और अगर मेरा मैजिकल नंबर क्या होगा 4, तो एक S और 3 P हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। अगर मेरा मैजिकल नंबर 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगी। अगर मेरा मैजिकल नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगी। और अगर मेरा मैजिकल नंबर 7 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगी, यानी कि 7। अब ये मैजिकल नंबर आएगा कैसे, बता रहा हूँ। एग्जाम में सवाल दिया था कि CH4 की हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। तो यार वैसे तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बन का ग्रुप कौन सा है, 4 है। इस ट्रिक में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हैं तो 4 और 4 8। अब अगर ये जो नंबर आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम है, मैंने क्या कहा 8 या 8 से कम, तो ऑफ कोर्स यहाँ 8 है, तो डिवाइड हम हमेशा करेंगे 2 से। 8 को 2 से डिवाइड कर दो 4, ये मेरा आ गया Q1 और यही मेरा आंसर है 4। हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3। तो क्या ये मैजिकल नंबर मेरा Q1 होता है? देखिए जी, एक्चुअली 8 को 2 से डिवाइड कर रहा तो 4 आ गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अगर कभी रिमाइंडर बचे, देखिए रिमाइंडर ना बचे तो Q1 ही हमारा मैजिकल नंबर होगा। और अगर कभी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है तो मैजिकल नंबर Q1 + Q2 होता है। वो कब होता है वो बाद में बताऊँगा। ओके जी, PCl5। लेकिन PCl5 करने से पहले एक बात देख लें कि 8 या 8 से कम है तो डिवाइड 2 से करेंगे। जहाँ 8 से ज़्यादा हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बजाय 2 के 8 से करेंगे। अब देखो PCl5, फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में, 5वें में, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लोरीन कौन से ग्रुप में, हेलोजन है, 7वें में। लेकिन 5 क्लोरीन है तो 7 × 5 = 35, 35 + 5 40, 40 ऑफ कोर्स 8 से भरा होता है, 8 से डिवाइड कर दिया, 40 / 8 5। कोई रिमाइंडर बचा नहीं बचा, तो यही मेरा Q1 है, यही मेरा आंसर है। और 5 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। ऑसम बच्चों। अब आते हैं IF7 पे। आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। फ्लोरीन में भी कितने हैं, 7 है। लेकिन IF7 का मतलब है 7 × 7 = 49, 7 + 49 कितना होता है, 56। 56 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है जी, 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d3, और यही आपका आंसर है।
रिमाइंडर वाले इसके बाद बता रहा हूँ। मैंने आपको ट्रिक, बहुत ऑसम ट्रिक बताई थी कि जी 2 वैल्यू आएगी हमारी तो SP2, 3 तो SP2, 4 SP3, 5 SP3D, 6 तो SP3D2 और 7 तो SP3D3। मैंने कहा था अगर 8 ही 8 से छोटा होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, Q1 आ जाएगा, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हुए तो 8 से डिवाइड करेंगे। लेकिन एक बात मैंने कही थी कि रिमाइंडर बच जाए, जैसे कि पहले क्वेश्चंस में नहीं बचा था। यहाँ देखें PCl3, फॉस्फोरस में 5, क्लोरीन में 7, 7 3 ज़ा 21, 5 + 21 26। अब 26 को 8 से डिवाइड करना है, 8 3 ज़ा 24, Q1 हो गया 3, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मुझे Q2 चाहिए। Q2 कैसे निकलता है, जो भी रिमाइंडर है उसे 2 से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर को किससे कर दो, 2 से। रिमाइंडर 2 बच रहा है यार, ये तो बेसिक क्लास 4 5 की मल्टीप्लिकेशन है। 8 3 ज़ा 24, तो Q1 3 हो गया, जिससे हम आंसर जो आ रहा है डिविजिबल पे, और ये रिमाइंडर, तो Q2 आ गया 1। 3 + 1 क्या होता है, 4, तो आंसर हो जाएगा SP3 हाइब्रिडाइजेशन। याद रहे जब रिमाइंडर होगा तो आंसर आएगा Q1 + Q2 से, और Q2 आएगा रिमाइंडर अपॉन 2। ठीक है मेरे भाई। अब एक बात सुन लें, पहली बात तो है कि ऑड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है किसी स्पेशी में इस तरह के। कभी आ जाए अगर तो उस ऑड इलेक्ट्रॉन को गायब करना है, मतलब 17 आए तो 16 लीजिएगा, 19 आए तो 18 लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात ध्यान में रखिएगा। सेट के चैप्टर में सबसे पहली बात कि सेट होती क्या है। सेट की डेफिनेशन है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड इंडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम कह सकते हैं भाई बॉयज़ का सेट है, गर्ल्स का सेट है, टीचर का सेट, स्टूडेंट का सेट। ठीक है जी। अब 2 बड़े अहम निशान हैं, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 15 गर्ल्स और 20 बॉयज़ हैं, 15 और 20 मिलके कितने इंस्ट्रूमेंट बन गए, 35। तो यूनियन का मतलब है कि A और B को हम मिला देंगे, तो ये हमारा यूनियन का निशान कहलाता है। टोटल 35 इंस्ट्रूमेंट हो गए। लेकिन इंटरसेक्शन के मीनिंग कुछ बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि E कैट की प्रिपरेशन करने वाले मेरे पास 30 बच्चे हैं, B कैट की प्रिपरेशन करने वाले 20 बच्चे हैं। A यूनियन B की डायग्राम कुछ ऐसे बनती है। ठीक है जी, पूरा A यूनियन B होगा, लेकिन इंटरसेक्शन B की डायग्राम में ये पार्ट हमारा आंसर होता है, खाली इतना पार्ट। यानी वो बच्चे जो E कैट और B कैट दोनों ले लें, फ़र्ज़ करें 5 बच्चे हैं जो E कैट भी पढ़ रहे हैं, B कैट भी पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, बिल्कुल अभी बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। आहिस्ता सब में देखेंगे भाई कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर वेन डायग्राम, बड़ी ख़तरनाक इसमें MCQs हैं बच्चों। एक टॉपिक होता है फॉर्मल चार्ज, और फॉर्मल चार्ज निकालने की बड़ी ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक भी है। ये क्या होती है, वैलेंस बॉन्ड माइनस लोन पेयर माइनस हाफ शेयर्ड। अब ये क्या चक्कर है, ये बात की बात है। फ़र्ज़ करो ओजोन का कोई फॉर्मल चार्ज बनाने को क्या है, तो अब ओजोन में भाई सारे ऑक्सीजन ही है, एक ऑक्सीजन को मैं सेंट्रल एटम मान लूँगा। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ऑक्सीजन है, तो 6 3 18 होते हैं। ठीक है भाई, बहुत सारी ये ट्रिक्स हैं इस केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में भी, बड़े मज़े की, जिनमें से कुछ ये भी हैं। अब देखो मैं 18 इलेक्ट्रॉन पैदा करने हैं, पहले तो एक एक बॉन्ड बना दो। शेयर्ड बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन और 2, 4 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए, लेकिन 18 करने। तो अब देखो पहले हमेशा कोने वालों को भरते हैं, सेंट्रल को सबसे आखिर में भरते हैं। भाई ऐसे कर सकते हैं ना 8 पूरे करने के लिए ऑक्टेट। अब काउंट करो, तो ये 6 और 6 12 14 16, 2 मैंने यहाँ लगा दिए, लेकिन बात नहीं बन रही, क्योंकि देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन पहले हमेशा ही तरीका करो, इसका मतलब है कि हमें इसके भी 8 पूरे होने चाहिए। तो पता क्या करेंगे, यहाँ का एक लोन पेयर कम करेंगे, यहाँ का हम क्या बना देंगे, शेड पेयर। अब गौर से देखो 2 और 2 4 और 4 8, शेड पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 8, यहाँ देखो 2 और 4 और सबके 8 8 पूरे हो रहे हैं। क्या टोटल 18 हो रहे हैं, या नहीं, 6 और 4 10 और 12 और 3 ये शेड वाले 18 भी हो रहे हैं, ज़बरदस्त। अब अगर फॉर्मल चार्ज चाहिए तो आप बोलोगे किस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, क्योंकि ओवरऑल तो ओजोन न्यूट्रल होता है, तो हम एक एक करके सबका अलग अलग निकाल सकते हैं।
इसे समझाने के लिए, जैसे कि इस ऑक्सीजन का निकालना हो, ऑक्सीजन 1, ठीक है, फार्मूला होता है वैलेंस चेन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ शेयर्ड। तो वैलेंस तो ऑक्सीजन में 6 होते हैं, लोन पेयर साफ दिख रहा है 6 हैं, ठीक है, और माइनस हाफ शेयर्ड पेयर के, शेयर्ड पेयर, एक शेयर्ड पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस 6 तो कट गए, 2/2, यानी इसका आंसर -1 आ जाएगा। ये सेकेंड ऑक्सीजन के निकालने हैं O2 के, हम बहुत इस पर क्वेश्चन करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा इसमें आपको इंशाल्लाह। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके, और लोन पेयर तो खाली ये 2 हैं, 6 में से 2 माइनस करो, फिर शेयर्ड पेयर 2 और 2 4 और 2 6, इसके 6 हैं और ज़ाहिर 2 से डिवाइड भी होगा, तो 6 माइनस 2 और ये यहाँ से 3 बच रहा है 1। और O3 की अगर हम बात करते हैं तो भाई ऐसे के ड्रामा 6 ही हो गए, लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन ही हो गए, शेयर्ड पेयर 2 और 2 4, 2 से डिवाइड भी कर दो, 6 माइनस 4 माइनस 2, ये 0। सो O3 वाले का 4 0, O2 का 1, O1 का -1। ये तो सब समझाने के लिए का है, ज़ाहिर है वहाँ ऐसे स्पेशीज़ का आता है जैसे कि C3O-2, यानी सब अलग अलग हो, तो इसमें भी किसका पूछेंगे, कार्बन का पूछेंगे। पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, कार्बन के 4, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 3 हैं तो 6 सीरीज़ा 18। अब देखो माइनस हो तो प्लस होता है, प्लस है तो माइनस, 2 और प्लस कर लो, 24 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, ठीक है जी। सेंट्रल में हम हमेशा किसको रखेंगे, कार्बन को, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है। अब इसके साथ 3 ऑक्सीजन लगा दिए, 1 2 और 3, लगाए कि नहीं, लगा दिए। अब ज़रा फिलिंग शुरू करो, जैसे कि ये मैंने सारे भर दिए, ठीक है, भरे 6 और 6 18 20 22 24, यार मामला बन नहीं रहा। एक तो ये 24 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और कार्बन के तो से 6 ही हो रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ का एक लोन पेयर कम करके उसकी जगह एक बॉन्ड पेयर बना देंगे। अब और से देखो 8 इसके पूरे, 8 कार्बन के भी पूरे जी। अब बैलेंस है, अब कार्बन का निकालना है हमने, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस ही हो गए। ये फार्मूला लगेगा वैलेंस माइनस लोअर माइनस हाफ। लोन पेयर कोई है नहीं है जी, 0 है। शेयर्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 शेयर्ड पेयर हो गए। बल्कि यार पेयर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, तो 2 4 6 8, ओके, 2 से डिवाइड भी करें इसे, 4 माइनस 4 यानी कि 0, आंसर हो जाएगा इसका 0। फॉर्मल चार्ज CO3O -2 में कार्बन का कितना आ गया, NO3 माइनस, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। नाइट्रोजन की 5, ऑक्सीजन की वैसे तो 6 होती है, 3 है तो 6 सीरीज़ा 18 हो जाएगी, एक माइनस की 5 + 18 + 1 24। अब देखो जहाँ वैल्यू 8 से बड़ी होती है हम क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। 24 को 8 से डिवाइड कर दिया, 3Q1। मैंने क्या कहा था, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, बच रहा है नहीं बच रहा, 24 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है, Q1 3 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। 3 का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और बड़ी ऑसम ट्रिक है। NO2 -1 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने को अच्छा है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 में होता है जनाब, एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा याद रहे अगर माइनस है तो हम इसको रखेंगे, प्लस है तो उल्टा एंड में कम कर देंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन की ज़ाहिर है आउटर मोस्ट ग्रुप 6 का मेंबर है, और 2 हैं तो 6 2 12, एडअप करो, ये आ रहा है 18। अब 18 8 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 8 2 तो 16 होता है। मैंने क्या कहा, 8 2 किससे डिविजिबल है, 2 से, तो Q1 तो 2 हो जाएगा। अब 18 - 16 रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर को हमेशा हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2/2 1 आ जाएगा, तो Q1 + Q2, ये बल्कि Q2 होगा, ठीक है। 2 + 1 कितना होता है, 3, Q1 + Q2 मेरा आ जाएगा 3 बच्चों।